आरजेडी के नेता भी हमसे प्यार करते हैं। अच्छा। लालू जी मुझे प्यार करते हैं। मैं कैमरे के सामने तब बोल रहा हूँ मैं एनडीए का विधायक हूँ। मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अगर मेरा सेवा आपसे नहीं पच रहा हो तो बेहतर तो ये होगा आप गाली देने के बजाय आप लोगों की सेवा करिए, आपकी छवि हमसे बेहतर हो जाएगी। जाति जाति करते हो, जाति जिनकी पूंजी केवल जाति जाति ये पाखंडी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, उनके लिए जिनको काम करना नहीं आता है उनके लिए जाति है। वो जातीय समीकरण से चुनाव लड़े और जीते। प्रकाश चंद्रा के लिए यहाँ के लोग ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप एनडीए से जीते हैं, 2 टर्म आरजेडी वहां से जीती है, तो क्या कहीं आपका निशाना कहीं वो आरजेडी समर्थक तो नहीं, इस कारण से पार्टी को देख करके विरोध कर? यदुवंशियों को भी, मुसलमानों को भी मैंने बुला करके उनको अच्छे से सम्मानित किया कि मैं आप सबका हूं, यह बताने के लिए मैं किसी समीकरण का नहीं हूं। मैं आपको छोड़ नहीं सकता इस नाम पे कि आप किसके कोर वोटर हैं, आप हमारे हैं। आपने भले ही मुझे वोट नहीं दिया है, लेकिन आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे प्यार दिया है। मैं आपका आजीवन ऋणी हूं। मैं ओबरा की सभी जनता ही नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद जिले के हर उस व्यक्ति का ऋणी हूं जिन्होंने मुझे कभी न कभी सम्मान दिया, कभी न कभी मुझे मंच दिया है। अभी लगभग 100 बच्चे मेरे खर्चे से, उसमें सभी जाति के हैं, उसमें यादव भी हैं, भूमिहार भी हैं, सभी जाति के लोग हैं, राजपूत भी हैं, बनिया भी हैं, हरिजन भी हैं, और वो निजी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। और मैं कभी भी उसको प्रचार नहीं करता कि ताकि उनका मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं हो, उनको ये न लगे कि इस नाम का प्रचार किया जा रहा है। नमस्कार, अभी हमारे साथ फ्रेम में जो शख्स दिख रहे हैं ओबरा विधानसभा के विधायक प्रकाश चंद्रा जी हैं, जो कि इनका एक रिकॉर्ड रहा है। ओबरा विधानसभा से आज़ादी के बाद पहले बार जीतने वाले एनडीए के विधायक बने हैं। इनसे हम लोग सवाल करेंगे, चूंकि अभी हमारी मौजूदगी जनता आवास में है, जनता का आवास कहा जाता है, जनता के लिए इस आवास को समर्पित कर दिए हैं, और उसके बावजूद इनके ऊपर कई एक आरोप लग रहे हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके व्यूअर्स को भी मेरी ओर से प्रणाम। सर, पहला सवाल आपसे करेंगे, जनता का आवास, जनता के लिए आवास को समर्पित कर दिए हैं, जनता यहाँ पर आती है आपके विधानसभा से, लेकिन आप ही के विधानसभा में कुछ खास विशेष जाति के कुछ लोग हैं जो आप पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। प्रश्न का उत्तर तो खुद आपने ही दे दिया जब यह बात आपने कही कि आप एक जाति विशेष के कुछ लोग हैं। यानी कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जातीय दबंगता की आदत हो गई है, जो सामंतवादी मिजाज के हैं, जो जातीय बैतरणी को पार करके ही अपनी राजनीति को जीवित रख सकते हैं। ऐसे लोगों को पीड़ा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वहां से एक ऐसा व्यक्ति जीता जिसका कोई जातीय आधार नहीं है। कोई सोच नहीं सकता कि जिस व्यक्ति के जाति के 200-400 लोग भी उस विधानसभा में नहीं है और वो व्यक्ति आज वहां से जनप्रतिनिधि बन गया, उसके नाम एक रिकॉर्ड हुआ कि वहां से एनडीए पहली बार जिताया उसने। और लोगों को यह बात पच नहीं रहा, क्योंकि वो लोग सपने में भी ऐसा नहीं सोचा करते थे कि वहां कोई जीत जाएगा एनडीए से और वहां प्रकाश जैसा आदमी जीत जाएगा। वो लोग समझते थे कि आदमी सिर्फ लोगों की सेवा करता है, उनका इलाज कराता है, उनको उनके गरीब बच्चों के स्कूल तक पहुंचाता है, लोगों को फ्री में बीएड और डीएलएड में एडमिशन कराता है, लोगों को फ्री में एम्बुलेंस देता है। जब हमको भी जरूरत होती है, इससे मदद मांग लेते हैं, ये दे देता है, ये बनिया है, इसका काम लोगों का सेवा करना है। वो लोग समझते होंगे कि शायद ये मेरा अधिकार है, इनसे हम जो चाहे मांग ले, जो चाहे दे देगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारे क्षेत्र का चरित्र सामाजिक है। सामाजिक इसलिए है कि वहाँ पे रामविलास बाबू जैसे शख्सियत का जन्म हुआ, और उस क्षेत्र में जिस व्यक्ति वहाँ से विधायक हुए, और वो व्यक्ति ऐसे थे कि किसी भूमिहार के घर में वो खाना खाते थे, किसी वैश्य के यहाँ विश्राम करते थे, और किसी दूसरे दिन किसी राजपूत के यहाँ खाना खाते थे। उन्होंने समाजवाद की एक परिभाषा गढ़ी थी। यह संत पदारथ की धरती थी, यह शहीद जगतपति कुमार की धरती थी, यह क्रांतिकारियों की धरती थी। यहाँ की भूमि सिर्फ उर्वरा नहीं है, अंग्रेजों ने नहर का जो जाल बिछाया उससे यहाँ के क्षेत्र की भूमि ही उर्वरा नहीं है, क्योंकि उस उर्वर भूमि से वहाँ पे अच्छे लोग भी जन्म लिए। हमारे यहाँ से अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईएएस, आप अनिमेश पराशर जी को देखिए, ओबरा के रहने वाले हैं। वरुण रंजन जी झारखंड कैडर के आईएएस हैं, वो ओबरा के रहने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे विभूति वहाँ से जन्म लिए। हमारे यहाँ शिक्षा का भी यह गढ़ रहा। मैट्रिक के परीक्षा में, इंटर के परीक्षा में हमारे क्षेत्र से लोग टॉपर्स हुआ करते थे। हमने शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने के लिए जाति पाति से परे हट करके अपने बीएड कॉलेज और डीएलएड कॉलेज में हर साल गरीब बच्चों के निःशुल्क पढ़ाई मैं करवाता हूँ। उनका फॉर्म भरने तक का मैं पैसा देता हूँ। आज भी लगभग 100 बच्चे मेरे खर्चे से, उसमें सभी जाति के हैं, उसमें यादव भी हैं, भूमिहार भी हैं, सभी जाति के लोग हैं, राजपूत भी हैं, बनिया भी हैं, हरिजन भी हैं, और वो निजी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। और मैं कभी भी उसको प्रचार नहीं करता कि ताकि उनका मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं हो, उनको ये न लगे कि इस नाम का प्रचार किया जा रहा है।
मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, मैं उनके घर जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा क्वालीफाई कर जाएगा तो मैं डीएलएड में एडमिशन फ्री में ले लूँगा, इनका बीएड में फ्री में ले लूँगा। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं मैं वहीं से उनको चिट्ठी लिख के देता हूँ कि आप फलाना किस विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस विद्यालय में आप जाके एडमिशन लें, पैसा मैं दूंगा आपकी पढ़ाई का। किसी को मैं 10th बोलता हूँ, किसी को 12 बोलता हूँ, और ये मैं पूरा करता हूँ। तो मैंने समाज को जिया है, मैं समाजवाद की बात नहीं करता, मैंने उसे जमीन पे उतारा है और मैंने अपने संसाधनों से लोगों की सेवा की है। मैंने मरीजों की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है। हर उस घर में जहां आग लगी हुआ है हैंड्स अप प्रकाश चंद्रा की टीम पहुंची है। जहां कहीं भी मैंने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो तैयार हो सके, इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया, उसी तरह से आई कार्ड वगैरह दे करके, ताकि वो जब परीक्षा देने जाए तो नर्वस नहीं करें। मैंने बच्चों के लिए, लोगों के लिए मेडिकल कैंप्स लगवाए हैं। रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, पारस, मेदांता, सबके डॉक्टर को ले गया हूँ मैं वहाँ। आप दिल्ली का जो मशहूर हॉस्पिटल है गंगाराम, उसके डॉक्टर डीएस राणा को मैंने, जो किडनी के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उनको मैंने दाऊद नगर में ले जाकर मेडिकल कैंप कराया। आई कैंप मैंने कराया है, निःशुल्क दवाएं दी हैं। कैंप में लोग जो आए हैं उनको मैंने भोजन का प्रबंध कराया है। मैंने जातीय घृणा को पाटने के लिए, क्योंकि समाज जाति में पटा हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जाति भेद को मिटा दूंगा। जब इसे राम और कृष्ण, भगवान बुद्ध और महावीर नहीं मिटा सके, तो प्रकाश चंद्रा तो एक बहुत ही सूक्ष्म कण है, एक साधारण मानव है, और दाऊद नगर का एक छोटा सा व्यक्ति है। मैं कैसे मिटा सकता हूँ? लेकिन घृणा कम करने की बात मैं करता हूँ। मैंने चुनाव के पहले भी सभी जातियों को सम्मान देने के लिए, चाहे कुशवाहा हैं, यदुवंशियों को भी, मुसलमानों को भी, मैंने बुला करके उनको अच्छे से सम्मानित किया कि मैं आप सबका हूँ, यह बताने के लिए। मैं किसी समीकरण का नहीं हूं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता इस नाम पे कि आप किसके कोर वोटर हैं, आप हमारे हैं। आपने भले ही मुझे वोट नहीं दिया है, लेकिन आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे प्यार दिया है। मैं आपका आजीवन ऋणी हूं। मैं ओबरा की सभी जनता ही नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद जिले के हर उस व्यक्ति का ऋणी हूं जिन्होंने मुझे कभी न कभी सम्मान दिया, कभी न कभी मुझे मंच दिया है, कहीं न कहीं मुझे बोलने का अवसर दिया है, कुर्सी दिया है, दरवाजे पर जाने पर मट्ठा पिलाया है, दूध पिलाया है। ऐसे लोगों का मैं ऋणी हूँ। और वोट को आप मत देखें, वोट तो मामूली चीज़ है जो सबको मिलता है चुनाव में खड़ा होने के बाद। जो सम्मान मुझे मिलता है, बच्चे जिस प्रकार दौड़ते हैं मेरे पीछे, जिस तरह से महिलाएं आदर के भाव से देखती है, यह हमारी पूंजी है। मेरी पूंजी जाति नहीं है। दिनकर की उस पंक्ति को याद रखिएगा, जाति जाति करते हो जाति, जिनकी पूंजी केवल जाति। जाति ये पाखंडी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, उनके लिए, जिनको काम करना नहीं आता है उनके लिए जाति है। वो जातीय समीकरण से चुनाव लड़े और जीते। प्रकाश चंद्रा के लिए यहाँ के लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि जिला और बिहार के हर वो लोग जो हमको प्यार करते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सर, आपसे एक सवाल और करेंगे। आप जाति पे बोले, है ना, बहुत सारी उपलब्धियां आपने बताया। आपके उपलब्धियों में 50 यूनिट ब्लड हर महीने आप डोनेट करवाते हैं। ये सारी उपलब्धियों के बावजूद आप पे इतना आरोप क्यों लगता है, वो भी आप ही के विधानसभा से? बताते हैं। मैंने पहले ही बोला कि वो लोग जो जातीय रूप से अहंकार पाल के रखते हैं। और एक और बात है कि आप अगर मुझसे आकर के मुझे गाली देंगे सामने से, तो मैं तो जवाब दूंगा। अब कहते हैं कि आपके लोग झगड़ा कर लिए, आप मेरे लोगों से झगड़ा करेंगे तो झगड़ा करेंगे आपसे, झगड़ा करेंगे, कानून कार्रवाई भी करती है, वो लोग जेल भी जाते हैं जो गलती करते हैं। आप जो सामने वाला भी गलती करता है वो भी जेल जाता है। मैं किसी के भी हस्तक्षेप नहीं करता, मैं उस झगड़े को नहीं पाट सकता। लेकिन हाँ जरूर, आप अगर बेवजह मुझे गाली देते हैं तो मेरा तो हक बनता है कि आपकी गालियों का जवाब मैं दूं। लेकिन मुझे अब लगता है कि ऐसे लोगों के मुंह लगने से अच्छा कि मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूं और मैं अपने काम पे ही खुद को फोकस करना चाहता हूं। अच्छा, कौन लोग हैं? आप तो कह रहे हैं कि वो लोग विशेष जाति के हैं। कौन लोग हैं जो स्पेशली आपको टारगेट कर? गिन करके 4 लोग हैं। 4 लोग? एक कोई बर्खास्त अपने पद से कभी हो चुके, दोबारा हाईकोर्ट बहाल किया। कोई व्यक्ति ऐसा है जो माफिया है, जिस पे कई बार हत्या का आरोप लगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हत्या के आरोप में जेल गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़क जाम, पुलिस के वैन जलाने में जेल गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही गांव के लोगों को चाकू मार के जेल गए। इस प्रकृति के लोग हैं, इस मानसिकता के लोग हैं, इस मानसिकता के लोग हैं जिनको यह पच नहीं रहा है कि किसी वैश्य का बेटा वहाँ का जनसेवक कैसे बन गया। अरे भैया, आप तो विधायक बने थे, आप लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। प्रकाश चंद्रा तो सेवक बना है, लोगों की सेवा कर रहा है। प्रकाश चंद्रा किसी से उगाही नहीं कर रहा है। प्रकाश चंद्रा अपना कमाया हुआ धन लोगों पे खर्च कर रहा है। अभी विधानसभा में हम लोगों को निधि नहीं भी मिला है, बावजूद उसके जो भी मेरे दरवाजे पे आते हैं, चाहे वो बीमारी के लिए आए, चाहे वो बच्चों की शादी के लिए आए, किसी भी काम से आए, मेरे हाथ दरवाजे से खाली नहीं जाते। हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनका इलाज कराते हैं, हम उनको एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हैं। अभी हम अपने निजी पैसे से 100 वाहन भी दाऊद नगर में लाने जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके मुक्ति धाम तक उनको अच्छे से सम्मान के साथ पहुंचाया जाए। अभी क्या है, वहाँ वाहन नहीं है तो लोग ट्रैक्टर वगैरह पर लेके जाते हैं।
सोन नदी का तट थोड़ा दूर होते जा रहा है पानी का, तो लोग कंधे पे उतनी दूर लेके जाते हैं। तो इसके लिए उसके लिए भी मैं अपने पैसे से ये सारी व्यवस्थाएं करने जा रहा हूँ। नालियाँ जाम होती है, अपने पैसे से मैं साफ करा देता हूँ। चौराहे के सौंदर्यीकरण करके ग्रिल लगवा देता हूँ अपने पैसे से। तो मैंने कौन सा किसी का धन हड़पा है? मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अगर मेरा सेवा आपसे नहीं पच रहा हो तो बेहतर तो ये होगा, आप गाली देने के बजाय आप लोगों की सेवा करिए, आपकी छवि हमसे बेहतर हो जाएगी और आप जरूरत नहीं होगा हमको मेरी आलोचना करने का, लोग खुद आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। अच्छा सर, आप एनडीए से जीते हैं, 2 टर्म आरजेडी वहाँ से जीती है, तो क्या कहीं आपका निशाना कहीं वो आरजेडी समर्थक तो नहीं, इस कारण से पार्टी को देख करके विरोध कर रहे हैं? देखिए, आरजेडी के समर्थक की जहाँ बात करते हैं, आपको हम बताएं कि आरजेडी के नेता भी हमसे प्यार करते हैं। अच्छा। और आस पड़ोस से भी आरजेडी से जो भी विधायक और सांसद बने वो लोग भी हमको प्यार करते हैं। कहीं कोई विषय नहीं है। लालू जी मुझे प्यार करते हैं, मैं कैमरे के सामने तब बोल रहा हूँ मैं एनडीए का विधायक हूँ। अच्छा। लेकिन यह कोई विषय नहीं है विवाद का। आरजेडी के समर्थक वो नहीं है जो ये 4 लोग हैं। अच्छा। ये वही लोग हैं जो आरजेडी को सत्ता में आने से रोकते हैं। अच्छा। इनकी गालियां, इनका व्यवहार राजद को सत्ता में आने से राजद को राजनीति को धूमिल करने का काम करता है। ये सारे के सारे लोग एनडीए समर्थक हैं, क्योंकि इनके आदतों के वजह से, इनके बयानबाजी के वजह से, इनकी गालियों के वजह से, इनके आचरण की वजह से हम एनडीए के लोगों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और हम आसानी से चुनाव जीतते हैं। इनको ऐसे करने दिए, इनको हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आप इसी तरह लोगों की गालियां देते रहें, लोगों की आलोचना करते रहें, सड़कों को जाम करते रहें, नालियों को जाम करते रहें और जितना बन सके लोगों को परेशान करते रहें। आप एनडीए का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आप एनडीए समर्थक हैं। धन्यवाद आपका।